हमने कहा था नाउन में, हमने कहा था नाउन का डिफाइन क्या था कि नाउन जितने भी इस दुनिया में हैं जो हम देख रहे हैं, जैसे पेन है, ये पेन तुम्हारा कॉमन नाउन है। तो 90% जो नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। उसको हम भीड़ में रखते हैं तो होता है कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप ऑफ बॉयज, बेबी ऑफ गर्ल्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। उसके साथ अगर भीड़ में से अलग कर दिया तो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे पेन का नाम रखते हैं रिनॉल्ड्स पेन, प्रॉपर नाउन। उसको अगर यूज करते हो तो मटेरियल कहते थे, और फील करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट कहा था। क्लियर। और इस तरह से हमने कहा था कि जो नॉन काउंटेबल होगा उसके साथ आर्टिकल आएगा, जो अनकाउंटेबल होगा आर्टिकल नहीं आएगा। ये सारी बातें का लिखवा दिया था हमने। अब हेडिंग होगा प्रॉपर नाउन, डैश किया होगा ना, तो प्रॉपर नाउन लिख दिया, उसमें लिखिए कि प्रॉपर नाउन, स्टार्ट करिए प्रॉपर नाउन लिख करके डैश दे करके, देखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, पहला पॉइंट हम लोगों का बेटा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसमें एक लाइन लिखिए कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को कहते हैं। वापस आइए, एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे कुछ भी। राम खास नाम है, पटना खास नाम है, ठीक है। कोई भी नाम हो खास होता है। टॉमी खास नाम है, ठीक है। तो इस सारे नाउन कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन। क्लियर। यहां तक आपको ज्ञान है पहले से ही कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, बट हम लोगों को मेन करना है कॉमन एरर्स। हेडिंग बनाइए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से कॉमन एरर्स कैसे होंगी? कॉमन एरर्स in the use of proper noun. Proper noun से common errors. Clear? अब 4 एग्जाम्पल लिखिए एरर्स के लिए। पहला एरर्स का ध्यान दीजिए, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा लिखिए राम इज अ गुड बॉय। तीसरा लिखवाया था क्लास में आपको, इंडिया इज द बेस्ट। चौथा द इंडिया इज द बेस्ट। एंड पांचवा इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है बच्चे, 5 हो गए, लिख लिया सबने? वहां दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। अब आप एक एक कर हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, फोर्थ राइट, लास्ट राइट। चलिए कोई बात नहीं, एक चीज हम एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है कि पहले करवाया था, क्योंकि प्रॉब्लम पढ़ाया नहीं था बट करवाया था एग्जाम्पल, शायद वो कल ही था या कभी था। वापस आइए। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है बच्चे, अब मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूँ आपका। इसके पहले मैं लिखवाया नहीं था, बस बोला था और आप घबरा गए थे कि पता नहीं सर लिखवाएंगे नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखो राम, राम प्रॉपर नाउन है कि नहीं? तो प्रॉपर नाउन और ये राम है, तो पहले समझो अंतर क्या है। यह जो बेटा राम था ये था तुम्हारा प्रॉपर नाउन, और ये जो राम है ये बन गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों भाई? तो प्रॉपर नाउन का पहला रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन
विथ कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन कभी भी स्मॉल लेटर से लिखा नहीं जाता। इसलिए तुम्हारा लिखो रूल नंबर फर्स्ट लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन, proper noun is always be written with capital letters. Proper noun is always be written with capital letter. Proper noun is always be written with capital letter. फाइन। अब बोलो पहला एग्जाम्पल राइट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों राइट जी? कैपिटल लेटर में है। दूसरा गलत क्यों हुआ जी? क्योंकि स्मॉल लेटर में है तो गलत हो गया। तीसरा सही हुआ क्योंकि कैपिटल में है। चौथा बताऊंगा। पांचवा रॉन्ग हुआ क्योंकि स्मॉल में है। अब चौथा नंबर गलत क्यों है? तो लिखो रूल नंबर 2, लिखो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। 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 नॉर्मली का मतलब बेटा होता है सामान्यता। सामान्यता का मतलब 90%, यानी 90% केस में इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी 10% लग सकता है, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा आर्टिकल चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल तो हमने कहा नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। अब बताओ ये सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दूसरा का प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, तो जो कैपिटल लेटर में है सही हो गया, और जो स्मॉल में था गलत हो गया। जहां आर्टिकल लगा था गलत हो गया, जहां नहीं लगा था सही हो गया। ये बात समझ में आया? वापस आ जाओ। अब यहां देखो, राम प्रॉपर नाउन था, क्लियर। अब आर्य में राम था, ये राम नहीं हुआ, ये बन गया कॉमन नाउन, और इसका मतलब हो जाएगा मेल शिप। मेल शिप, इसको राम नहीं पढ़ेंगे, इसको रैम पढ़ेंगे। और इस राम का मतलब होता है, इसका मतलब वर्ब, इसका मतलब होता है टक्कर मारना। देख रहे हो, एक लेटर का सिर्फ स्मॉल से करने में अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तो एक राम चलो ठीक है आता है, बाकी अगर मान लो इंडिया कुछ मीनिंग नहीं भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे आप। तो बात में आया? इसलिए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर, और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक समझ आया बच्चे? कोई दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़ो। मिटा दिया जाए, एग्जाम्पल हो गया, आगे। तो यहां पे हमने कहा बच्चे कि प्रॉपर नाउन कैपिटल में होगा, इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। अभी हमने इंडिया की बात करी, अब यहां पे ध्यान दो बच्चे, इंडिया की बात, यानी कि नेम ऑफ कंट्री, राइट। अब कंट्री का आपने जस्ट देखा कि कंट्री का अगर नाम हो रहा है नेम, तो आपने पहला चीज क्या देखा कि आर्टिकल नहीं लगाते। दूसरा आपने क्या देखा? सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। बोलो इंडिया इज होगा कि इंडिया आर होगा? इज होगा ना, अच्छी बात। वही नेम ऑफ कंट्री से अगर कोई प्ले, कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स या कोई युद्ध हो रहा हो, तो वार, बैटल हो रहा हो, तो ऐसा होने पर वो देश नहीं रह जाता, वो एक खेल हो जाता है, युद्ध में काम हो जाता है। तो ऐसा करने पर वही नेम ऑफ कंट्री हो जाएगा प्लूरल, और घर भी लेगा प्लूरल। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल द इज यूज्ड, उसके साथ द का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी आप जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको अलर्ट होना है, सावधान होना है, तब आप कर पाओगे। यानी इंडिया अगर खेल रहा है, इंडिया अगर युद्ध लड़ रहा है, तो होगा द इंडिया, और द इंडिया इज कि द इंडिया आर। एग्जाम्पल लिखो फिर से 4। तो कहां से बच्चे? तो लिखो द इंडिया हैज won this match. The India has won this match. The India has
won this match. दूसरा, India has won this match. 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 चौथा, the India have won this match. The India have won this match. The India have won this match. और लास्ट लिखो, India have won this match. India have won this match. India have won this match. अब बताओ बच्चे, फर्स्ट सेंटेंस राइट है क्या? फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट? सेकंड रॉन्ग है बेटा। हाँ, इंडिया के पहले आर्टिकल दा होगा ना, थर्ड ना राइट होगा जी। तो तीसरा राइट के बाद सारे गलत हो गए ना, तो सारे काट दो, थर्ड राइट करो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बोलो। तो प्रॉपर नाउन का यूज हम रट करके नहीं करेंगे, यानी अपने अनुसार करना होगा। तो आगे जब आर्टिकल होगा तो और डिटेल काम होगा इसमें। फिलहाल लिखिए कॉमन नाउन, मिटा दिया जाए। कोई डाउट है बच्चे किसी को? चलो लिख लिया सब, मिटा दूं ना? बहुत ही आराम से चल रहे हैं हम लोग, समझते हुए सीखते हुए। बेटा एक काम जरूर करना, वोकैबुलरी का काम जो किया जा रहा है वो आपसे कहा था पूछूंगा आज, और पूछूंगा जरूर, मुझे पक्का याद है, मैं कोई भी चीज़ भूलता नहीं। ये स्टार्टिंग नहीं पूछा क्योंकि अभी आप आए हो, अभी बुक्स मिला है, लेकिन सीरियस होना बेहद जरूरी है। वोकैब जब तक आप पे सवार नहीं होगा आप लोग पढ़ोगे नहीं, ठीक है ना? लिखो कॉमन नाउन फटाफट, कॉमन नाउन, ठीक है? कॉमन नाउन। तो हमने जैसा बताया था कि कॉमन नाउन ही मेन नाउन है, वहीं से बना है प्रॉपर भी, वहीं से बना सारा नाउन। तो कॉमन नाउन है क्या? इट शोज कास्ट एंड क्लास, ये जाति एवं वर्ग दिखाता है। लिखो इट शोज द कास्ट एंड क्लास, 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 यानी यह दिखाता है जाति एवं वर्ग को। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, एक कास्ट दिखाता है एवं क्लास दिखाता है। क्लियर? अब कास्ट क्लास दिखाता है, ठीक है भाई? एग्जाम्पल जो मन करता है लिख लो, टेबल चेयर फैन पेन बॉय गर्ल, जो दिमाग में लिख लो एग्जाम्पल, टेबल चेयर बॉय गर्ल काउ ऑक्स सब लिख लो, टेबल चेयर बॉय गर्ल काउ ऑक्स बिल्डिंग सब हो गया एग्जाम्पल। अब ये तो आपको आता भी था, अब पढ़ना क्या है? कॉमन एरर्स। हर चीज में मैं आपको ऐसा लत लगा दूंगा ना कि हर चीज में तुम देखोगे एरर्स क्या है, और एरर्स का लत लग गया तो क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब 100 नंबर का डायरेक्ट फायदा, यूपीएससी में 20 नंबर डायरेक्ट फायदा। मतलब कि आपको ऐसा बेनिफिट मिल जाएगा, एरर पकड़ने का टेक्निक, हर चीज में ढूंढना प्रयास करो गलती क्या है, तो माइंड अलर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जन्म से ही पढ़ा रहा हूं एरर। जन्म का मतलब आज शुरू करें क्लास हम लोग, तो आज से ही एरर्स का पॉइंट देखें क्या क्या होता है। हेडिंग क्या बनाया? कॉमन एरर्स। और बिल्कुल बेसिक है तो बेसिक एरर्स। तो पहले आप 2-3 एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल लिखो, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। दूसरा लिखो, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तीसरा, टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। और चौथा, द टीचर, नहीं चौथा क्या था जी? तीसरा क्या था? टीचर इज टीचिंग। और चौथा लिखो, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग।
द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो। लिखो ही इज आ टीचर, ही इज आ टीचर। और 7वां लिखो ही इज द टीचर, ही इज द टीचर। ठीक है, अब यहां पे बेटा आपको उठाना है हाथ। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर राइट, 5 राइट, 6 राइट। अब यहां पे जानना है, जो चीज मैं पहले बताया हूं उसमें तो हाथ तेजी से उठ रहे हैं, और जो चीज जरा सा अनजान है हाथों की संख्या में कमी होती जा रही है। ये सारी चीज मैं बताया हूं पहले डेमो क्लास, बस ओरली बताया था, लेकिन आप लोगों का जो है कंसंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन बड़ा ही हार्ड है, सब याद रखे हो, बहुत बड़ी बात। कहा था सब लिखवाऊंगा, आज लिखवाने का समय आ गया। अब पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले लिखो रूल, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट कहता है कि व्हेन कॉमन नाउन, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, when common noun is used as singular, it takes article, it takes article। हमने आर्टिकल कहा है, ए एंड द नहीं कहा है। आर्टिकल मतलब कुछ भी लगा दो, ए लगा दो, एन लगा दो, लगा दो। जब कॉमन नाउन क्या हो तुम्हारा? सिंगुलर, तो आर्टिकल लगेगा, चाहे ए लगाऊं चाहे द लगाऊं, तो कुछ भी लगाऊं। ठीक है, तो हमने कहा व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर it takes article। यही ने कहा बच्चे। रूल नंबर 2 लिखो, when common noun is used as plural, 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 comma, normally no article is used, normally no article is used। When common noun is used as plural, normally no article is used। जब प्लूरल होगा तो प्रायः आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, अब बोर्ड पे तो देखें, हमने कहा बेटा कि अगर तुम्हारा नाउन एज अ प्रोफेशन है ना, तो प्रोफेशन नाउन जो होता है तुम्हारा, वो प्रोफेशन भी तुम्हारा कौन सा होता है? कॉमन ही होता है। क्या होता है बच्चे? कॉमन होता है। तुम कोई प्रोफेशन लो, तुम पीएम बोलो कॉमन नाउन, सीएम बोलो कॉमन नाउन, डीएम बोलो कॉमन नाउन, टीचर बोलो कुछ भी बोलो, सब कॉमन नाउन होता है। ये सब दुनिया ही कॉमन है पूरा। अब है ना, अब कॉमन नाउन है प्रोफेशन, अगर वो काम कर रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट का, क्या काम कर बेटा? सब्जेक्ट का। यू 2 आर्टिकल तुम्हारे पास है, द और ए है। तुम्हें प्रेफर, डबल का मतलब प्रेफर और सिंगल मतलब सकते हो। ठीक है, अगर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का, तो प्रेफर द सकते हो, मतलब गलत राइट सब होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हो, कहीं और पूछा गया हो, बोलचाल की भाषा में, छोटे बच्चे को सिखाने की भाषा में, अंग्रेजी की दुनिया में, तो कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इसको हमको प्रेफर करना है। प्रेफर का मतलब ज्यादा अच्छा है, अगर वो सब्जेक्ट है तो। अब टीचर तुम्हारा बोलो कॉमन नाउन है कि नहीं? तो टीचर तुम्हारा कॉमन नाउन है, तो बोलो उसके पहले क्या आना चाहिए? कब? तो क्या बना हो? तो पहला एग्जाम्पल राइट हुआ तो रॉन्ग हुआ। सिंगुलर भी है ना जी, सिंगुलर भी है ना टीचर, तो लगा दिया हमने सब्जेक्ट का। तो आपत्ति पहला में। एग्जाम्पल सेकंड क्या है?
स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तुम्हारा कॉमन नाउन है कि नहीं है, लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल? तो हमने रूल में क्या लिखवाया कि नॉर्मली नो आर्टिकल। भाई स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ना, तो पढ़ाई तो कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है, सेम काम कर रहा है, जो जिस चीज के लिए बना है वही काम कर रहा है, तो आर्टिकल लगेगा वहां, तो नॉर्मली नो आर्टिकल। अगर वही स्टूडेंट्स मिल करके बस में आग लगा रहा होता, प्रिंसिपल को उठा रहा होता, है ना जी, कुछ और काम कर रहा होता, तो बोलो वहां पे द लगा नहीं लगाते? क्योंकि वहां खास हो जाता। तो जब कोई कॉमन नाउन उसी नेचर का हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लिखवा दिया हूं, क्लियर? तो स्टूडेंट्स के पहले बोलो द लगेगा, तो जहां भी द लगा, कितने में लगा हुआ है? चौथे में। वो चौथा गलत हुआ ना, और सेकंड बार राइट हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या था बच्चे? टीचर। अब टीचर तुम्हारा कौन सा नाउन हुआ जी? क्या काम कर रहा है? आर्टिकल चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई कुछ ना कुछ खुराक दो उसको, चाहे तुम द दो चाहे एन दो, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। बोलो, किसको डाउट नहीं ना? अगला क्वेश्चन क्या था बच्चे? ही इज अ टीचर। अब बोलो ही इज अ टीचर। बोलो टीचर क्या बना है? प्रोफेशन है, कॉमन है, क्या बना है? ऑब्जेक्ट। तो क्या प्रेफर करना चाहिए? एन। लेकिन द भी लगाए तो गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे आप? एन। ए ने कहा तो डबल ट्रिक। तो डबल का मतलब प्रेफर, सिंगल मतलब सकते हो, तो राइट वो भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? ही द टीचर। तो द टीचर सही है 10%। अगर एन दे तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं, बस ही द टीचर। और द क्यों बोले हम? कुछ आगे बोलो उसको, तब ना द बोलाएंगे बस में। हाँ, लेकिन कोई कहे कि राइट है कि रॉन्ग है, तो हम उसे रॉन्ग नहीं कह सकते, रॉन्ग नहीं कह सकते। आर्टिकल चाहिए, कॉमन नाउन है, आर्टिकल चाहिए। अब आर्टिकल में ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, कुछ दिखा है। ये अलग बात है कि एन लगाना ज्यादा अच्छा। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत हुआ? बोलो अगला पॉइंट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में ध्यान में बेटा, पहले 2-3 एग्जाम्पल लिखो, फिर लिखाऊंगा। लिखो, ही थिंक्स, he thinks himself, he thinks himself, he thinks himself a धोनी, he thinks himself a धोनी। धोनी है ना क्रिकेटर, he thinks himself a धोनी। जो लिखो, he thinks himself, he thinks himself, he thinks himself the धोनी, he thinks himself the धोनी। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। तो ध्यान देना बेटा, पहला वाला सही है, दूसरा गलत। अब क्यों ऐसा हुआ? तो आपने इसको पकड़ा होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया पकड़ा होगा, तो वैसे नहीं पढ़ा जाएगा, समझना गौर से। अभी वो भी लिखवाऊंगा। जब किसी नाउन, प्रॉपर नाउन, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा काम करे। कैसे भाई? अब हमने कहा ही थिंक्स हिमसेल्फ अ धोनी, भाई वो व्यक्ति धोनी है, कोई महान व्यक्ति है जी, चतुर ऐसा खेल रहा है वो, और वो अपने आप को सोचता है कि अब धोनी है। भाई बताइए, आप सिनेमा देख करके आए और यहाँ बना लिया झोपड़ा, फैशन है ना, और फैशन में यहाँ पूरा क्लीन है और यहाँ पे पूरा सारे ऐसे खड़े हैं। तो ये तुमने नहीं किया, तुम मूवी देख कर आए, काम किया और अपने आप को सोचो कि हम भी बिल्कुल आमिर खान बन गए, तो बाल से बन गया आमिर खान। कभी देखोगे तो यहाँ पे कट है, 4 कट, 2 कट, यहाँ कट। तो कट उसने थोड़ी किया, वो मूवी देखा होगा, सीरियल देखा होगा, कहीं विलन का रूप देखा होगा, कहीं हीरो का रूप देखा होगा, यहाँ पे 2-3 कट मार दिया। तो जो कट बट मारा तो क्या है? वो देखा देखी है जी, तो अपने आप को सोच लिया कि भाई ऐसा कट करेंगे तो हम भी आमिर जैसे ही लगेंगे।
इन्हें सोचा होगा बेटे। तो जो चीज सोच लिया तो उसने वह कॉमन था और उसे भी बना दिया कॉमन। भाई एक ध्वनि तो चार ध्वनि और पैदा हो गए, था तो नहीं वो। तो उस केस में जब हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग सामान्य आदमी की तुलना करने के लिए करते हैं तो आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और जब किसी महान व्यक्ति का तुलना महान व्यक्ति के साथ किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कि कालिदास भी टक्कर के हैं, शेक्सपियर भी टक्कर के हैं, तो उस केस में द लगाते हैं। लेकिन ये तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ कई बार पूछता है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं एग्जाम किताब में एक ही रूल दिया हुआ है, लेकिन वहां पे जो ध्वनि हो गया वो कॉमन नाउन जैसा ट्रीट कर रहा है, क्योंकि समान भी तुलना हो रहा है। भाई ध्वनि समान भी ना है जी, महान व्यक्ति देखा जाए तो महान का तुलना महान से करोगे ना भाई। तुम एक कहते सचिन, धोनी सचिन जैसा खेलता है, विराट कोहली उसके, तो दोनों महान हो गए, तो उसके इसमें डर लग जाएगा। तो तुम करो ही कौन है भाई, समझ रहा है? तो ही तो कुछ है ही नहीं, तो ही का तुलना महान से कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बन गया वो कॉमन नाउन। बस है बेटा, तो कॉमन नाउन हम लोग बना दिए उसको, है तो प्रॉपर नाउन नहीं, ये बना के दिया उसको हमने कॉमन नाउन। तो तुलना किससे कर रहे हैं हम, कॉमन से कर रहे हैं। हा? वो तो आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए। यहाँ पे ध्वनि को हमने क्या बना दिया एज ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे ए एन। हो सामान्य का तुलना, लिख लो हिंदी में, लिखो हिंदी में एक लाइन लिख लो, लिखो यदि सामान्य का तुलना महान से किया जाए, सामान्य का तुलना महान से किया जाए तो आर्टिकल एन लगाते हैं। टेंशन फ्री वाला काम करो। और लिखो महान का तुलना महान से करते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसमें दोनों हो गया प्रॉपर नाउन, दोनों खास हो गए। महान का तुलना महान से करते हैं तो उसको क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इज भी कह सकते हो, वाज भी कह सकते हो। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वहां पे द लगा दें, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे हो जाएगा द शेक्सपियर। और ही थिंग्स हिमसेल्फ अ धोनी, वो अपने आप को एक धोनी समझता है, कि धोनी तो एक ही है महान, लेकिन वो अपने आप को एक धोनी समझता है कि हम भी उसी प्रकार के धोनी हैं, सही है ना। और वहां पे कालिदास शेक्सपियर हैं, मतलब टक्कर देंगे, ही टक्कर नहीं देगा। इसे बोलते ही इज अ गांधी, मतलब गांधी है, देखो तो गांधी है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको। तो देखिए बच्चे यहां तक, तो ये था आपका कॉमन नाउन। हेडिंग बनाइए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन कल से पढ़ाऊं क्या बढ़िया से? तो कल आप कॉपी कलम बढ़िया से लेकर के आना बेटा, और कल से हम लोग एक तूफान मेल से काम शुरू करेंगे, और समझते हुए काम करते हुए कल कंप्लीटली शुरू हो जाएगा। आज भर आपने टेस्ट वेस्ट कर लिया, और कल आपके हाथ में टेस्ट नहीं होगा, बाहर जाते हुए टेस्ट लेना, ठीक है। आज जब बाहर जाएंगे तो टेस्ट पर लेकर जाना घर।